कि इस बीच मिल रही है बड़ी खबर नासिक से है। नासिक में हुई घटना को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नासिक में जिस तरीके से भीड़ भड़की या फिर जिस तरीके से हंगामा हुआ उसको लेकर एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। नासिक में हुई हिंसा पर हो गया है ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। बड़ी दरगाह से निकले थे पत्थरबाज। पहले पत्थरबाज जो थे वो दरगाह से निकले, बड़ी दरगाह की तरफ चले। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए यहां पर मार्च निकल रहा था। मार्च के दौरान ही पथराव हुआ। मार्च के दौरान हिंदुओं पर भारी पथराव की घटना सामने आई थी, तस्वीरें भी सामने आई थी। बांग्लादेश के समर्थन में ये रैली निकाली जा रही थी। रैली निकालते हुए बांग्लादेश में जो हिंदू परिवारों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ही ये सभी लोग एकजुट होकर सड़कों पर आए थे। रैली निकाली जा रही थी और उसी दौरान ये घटना घटी, पथराव हुआ। और पथराव से लेकर बड़ा अपडेट, मार्च के दौरान हिंदुओं पर जो भारी पथराव किया गया वो बड़ी दरगाह से निकले हुए लोग थे, पत्थरबाज थे। मुंबई से नितीश झा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता, बड़ी दरगाह से निकले हुए पत्थरबाज कौन थे नीतीश, और क्या ये पहले से तय था कि मार्च निकलेगा तो पथराव होगा? जी देखिए, ये पूरा जो प्रोटेस्ट था इसको लेकर हिंदू सकल समाज ने जो है पहले ही पुलिस को एक एप्लीकेशन दिया था, जिसके तहत पुलिस ने रूट तय किया था और पुलिस के तरफ से जो है कड़े इंतजामात जो है वो किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्रवार का दिन होने के कारण उस समय पर जो है कुछ दुकानों से अपील की गई थी कि आप लोग उस समय, जिस समय जुलूस निकलेगा, जिस समय प्रोटेस्ट होगा, उस समय आप लोगों को दुकानें बंद रखनी है। लेकिन कुछ दुकानदारों ने इस चीज से मना कर दिया, जिसके बाद प्रोटेस्ट के दौरान दुकानदार और प्रोटेस्ट कर्मी के बीच में जो है कुछ बोलचाल के बाद जो है दरगाह में उसी समय 2 बजे के करीब जो है जुम्मे की नमाज के बाद जो है पथराव और जूते जो है वो फेंके गए। इसके बाद पुलिसकर्मी जो है 18 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए, जिसमें 2 डीसीपी मौजूद है। और उसके बाद अब जो है कलेक्टरेट और डीसीपी पुलिस कमिश्नर की मीटिंग हुई है, जिसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को जो है भेजा जाएगा। इस पूरे मामले में बड़ी खबर यही रही है कि तकरीबन 2 बजे जब जुम्मे का नमाज खत्म हुआ उसके बाद दुकानदारों के साथ जब बहस चल रही थी प्रोटेस्ट करने वालों लोगों के साथ, उस समय जुम्मे के नमाज के बाद जो है पथराव शुरू हुआ। और उस समय एक बड़ी कमी पुलिस के तरफ से भी देखी गई कि पुलिस के तरफ से जितनी डिप्लॉयमेंट पुलिस कर्मियों की करनी थी उतनी डिप्लॉयमेंट थी नहीं, उतनी व्यवस्था पुलिस की तरफ से की नहीं गई थी। इस कारण जो है वहां पर हिंसा भड़की और हिंसा के दौरान जो है पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसमें 2 डीसीपी भी जो है वो मौजूद थे। जिस तरीके से आपने बताया कि अधिकारियों को इसमें चोट लगी है और मार्च के दौरान जिस तरीके से जुमे की नमाज अता हुई उसके बाद में नमाज अता करने के बाद ही ये पत्थरबाज दरगाह से निकले और फिर पथराव करना शुरू कर दिया, फिर हिंसा भड़क गई और फिर ये जो घटना है वो अलग तरीके से हमारे सामने आई, जिसमें भगदड़ भी मची, जिसमें जगह जगह पत्थर बिखरे हुए हैं, जिसमें जो रैली करने वाले लोग थे उन्हें भी चोट आई और कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई। हालांकि पुलिस की इजाज़त थी, प्रशासनिक इजाज़त के बाद ये रैली हो रही थी और वहाँ पुलिस के भी इंतजाम थे। कितने की संख्या में थे पत्थरबाज नीतीश? ये देखिए, तकरीबन जो है 30 से 40 अनुमान जो है वो लगाया गया है। 30 से 40 पत्थरबाज थे। हालांकि पुलिस सूत्रों की तरफ से जो है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हिंसा भड़कने के पीछे मुख्य कारण यही रहा था कि जो दुकानदार थे, उस दरगाह के करीब के जो दुकानदार थे, उन्हें दुकान बंद करने की जो है सलाह दी गई थी। लेकिन उस समय जिस समय जुलूस निकला उस समय दुकान जो है वो बंद नहीं किए गए थे, जिसके चलते सबसे पहले एक बाइक शोरूम पर जो है पथराव हुआ और उसके बाद जो है प्रोटेस्ट जो कर रहे थे लोग, उन लोगों पर पथराव हुआ। और इस बीच में देखते ही देखते जब हिंसा बढ़ी तो उस समय पुलिस बीच बचाव करने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई शुरू की, उस समय पुलिस कर्मियों के ऊपर भी जो है हमला शुरू हुआ। उसमें सबसे बड़ी कमी यही रही थी कि अगर पुलिस डिप्लॉयमेंट वहां पर थोड़ी ज्यादा होती तो हो सकता था इतनी हिंसा जो है वो नहीं होती। हालांकि कल का दिन, ये पूरी घटना जो है शुक्रवार को हुई और शनिवार को, कल का दिन भी जो है तनाव वाली स्थिति वहां पूरे इलाके में जो है थी, जिसके चलते भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट कल के दिन भी जो वहां पर जो है देखी गई। और कल ही नासिक पुलिस कमिश्नर, नासिक कलेक्टर समेत जो नासिक के प्रभारी मंत्री है, इन सारे ऑफिशियल्स की जो है मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है। वो रिपोर्ट महाराष्ट्र गृह मंत्रालय जो है वहां भेजी जाएगी। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की तरफ ये रिपोर्ट आगे बढ़ाई जाएगी। जाहिर सी बात है जिस तरीके से घटना सामने आई है उसके बाद एक्शन भी होगा और होना ज़रूरी भी है।
बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यानी कि इन पत्थरबाजों को वो घटनाएं भा रही हैं, क्योंकि यहाँ अगर उसके खिलाफ रैली हुई तो उन लोगों को इन पत्थरबाजों के जरिए निशाना बनाया गया और ये जो आवाज उठ रही थी उस आवाज को दबाना ये लोग चाहते थे। नीतीश जी बिल्कुल, देखिए इसमें इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जब रूट तैयार हो गई थी, जुलूस निकाला जाना था, प्रोटेस्ट होना था और शांतिपूर्व तरीके से जो है प्रोटेस्ट होना था वहां पर, तो ऐसे में जो है पत्थरबाजी जो शुरू हुई तो उस समय जो है पत्थर क्या पहले से इकट्ठा किए गए थे, क्योंकि एक ही समय पर इतने सारे जो है पत्थर, जो इतनी सारी चीजें हैं किसी भी तरह के जो है प्रोटेस्ट में खलल डालने के लिए या किसी भी तरह की जो हिंसा है उसे पैदा करने के लिए इस तरह की जो है तैयारी पहले से की गई थी या कुछ प्री प्लान चीजों को लेकर जो है ये हिंसा हुई है। इन सारी चीजों की जांच जो है इंटेलिजेंस एजेंसियां भी कर रही है और साथ ही नासिक पुलिस भी इन सारी चीजों को लेकर अब एक्शन मोड में है और लगातार इस पूरे मामले में जो है अपनी जांच तेज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिस तरीके से आपने कहा कि पहले से रूट तय था, नीतीश, सवाल तो फिर ये भी होगा कि पुलिस वाले साथ में थे, जानते थे कि प्रोटेस्ट होगा, इस बात की आशंका भी होगी कि प्रोटेस्ट में किसी भी तरीके का बवाल हो सकता है, बावजूद इसके ये हुआ, तो क्या ये पुलिस के इंतजामों में कमी भी कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब कोई ऐसा प्रोटेस्ट होता है, हालांकि प्रोटेस्ट एक जो है ह्यूमन राइट है और इसके चलते भारत में अमूमन जब किसी चीज को लेकर अपनी आवाज बुलंद करनी होती है लोगों को, तो अमूमन इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के जुलूस जो है वो निकाले जाते हैं और ऐसे में सबसे पहले जो है पुलिस को सूचित किया जाता है कि कौन से रूट से जो है प्रोटेस्ट निकाली जाएगी, कितने देर की वो प्रोटेस्ट होगी और उसमें कितने लोग जो है वो शामिल होंगे। इस सारी चीजों की जो सूचना है वो नासिक पुलिस को दी गई थी, नासिक पुलिस को सूचित किया गया था। उसके बावजूद जब यह प्रोटेस्ट निकाला गया उस समय पर एक भारी कमी जो है पुलिस डिप्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं रही, क्योंकि जब बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बने हुए हैं उन सारी चीजों पर हिंदू सकल समाज, जो हिंदू संगठन है, उनके तरफ से यह प्रोटेस्ट जो है किया जाना था और उनके तरफ से प्रोटेस्ट जब शुरू किया गया कुछ ही देर में, हालांकि प्रोटेस्ट जो है ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, ऐसा जो सूत्रों का कहना है, शुरू होते ही उस समय कुछ दुकानदारों के तरफ से पहले जो है उस प्रोटेस्ट में खलल डाला गया। उसके बाद जब जुमे की नमाज खत्म हुई, हालांकि सबके बीच में एक अहम बात यही है कि उस समय पुलिस को जब कड़ी व्यवस्था करनी थी, पुलिस को जब इन सारी चीजों का संज्ञान लेना था, उस समय पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो क्यों कम पड़ गई? आपने कहा कि पहले से रूट तय, पुलिस के इंतजाम नाकाफी साबित हुए, 30 से 40 पत्थरबाज थे, अचानक से बाहर आते हैं, बड़ी दरगाह से बाहर आते हैं और उसके बाद पत्थर बरसाने लगते हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है जो आपका अनुमान है नीतीश, कि अगर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग इकट्ठा हुए या इतने ज़्यादा पत्थर वहाँ पर हुए तो ये पहले से प्लानिंग होगी। वो प्लानिंग जो पुलिस की थी वो नाकाफी साबित हुई, लेकिन ये प्लानिंग जो पत्थरबाजों की थी वो यहाँ पूरी तरह से उनके लिए सक्सेसफुली रही, क्योंकि बड़ी संख्या में पत्थर भी थे और पत्थर बरसाए भी गए, नुकसान भी हुआ है, चोट भी आई होगी लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए जो है इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, साथ ही जो प्रोटेस्ट में शामिल लोग थे उन लोगों को भी चोट आई है। हालांकि अभी तक जो है जो नंबर्स है वो सामने नहीं आए हैं, जो एक ऑफिशियल्स की तरफ से नंबर जारी किया जाता है उस नंबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में वहां पर लोगों को चोटें आई है। गंभीर रूप से भी कुछ लोग जो है वहां पर घायल हुए हैं, क्योंकि पत्थर, जूते सहित जो है अन्य चीजों का भी उपयोग किया गया वहां पर। जो पत्थरबाज थे उनके तरफ से इन सारी चीजों के तहत जो है हमला किया गया उस समय, और हमला जिस तरीके का था वहां पर उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी तैयारी जो है कहीं ना कहीं वो की गई थी इस पूरे प्रोटेस्ट को नाकामयाब करने के लिए, इस प्रोटेस्ट में खलल डालने के लिए जो है पहले से ही प्री प्लानिंग हो चुकी थी और उसके बाद इस तरह के प्रोटेस्ट में जो है खलल डाला गया, इस प्रोटेस्ट को रोका गया। इसके बाद इस पूरे प्रोटेस्ट के चलते हिंसा भी हुई, हिंसा में प्रोटेस्ट में शामिल लोगों पर तो हमला हुआ ही, साथ ही जो आसपास की दुकानें थी वहां पर भी जो है नुकसान हुआ है, काफी पुलिसकर्मियों को चोट आया है। जब इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं वहां इन घटनाओं में शामिल लोगों को भी चोट आती है, आसपास जो लोग होते हैं इन्वॉल्व उनको भी इसका नुकसान होता है। जैसे आपने कहा दुकानदारों को, उनकी दुकानों में, आसपास खड़े वाहनों में ये सब नुकसान अब सामने आया है। आपने कहा 18 पुलिस वालों को चोट आई है और जो बाकी रैली करने वाले लोग थे उनमें बड़ी संख्या में लोग चोटिल हुए हैं, जिनकी संख्या अभी सामने नहीं आई। 30 से 40 जो पत्थरबाज थे
जो बड़ी दरगाह से निकले फिर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, उनमें से कितनों की पहचान हो गई है और एक्शन के नाम पर क्या हुआ? देखिए, पुलिस ने नासिक पुलिस के तरफ से जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लगातार पूछताछ जारी है और जो है लोगों की पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग वहां पर जो है शामिल थे। इस पूरे मामले में अब इंटेलिजेंस ने भी अपना जो है काम शुरू किया है। नासिक पुलिस कमिश्नर ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और नासिक पुलिस कमिश्नर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो है आरोपियों को पकड़ा जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सवाल जो है अभी भी यही खड़ा होता है कि ऐसी कोई घटना जब खास तौर पे जब पुलिस की मौजूदगी थी वहां पर, उस समय पर ऐसी कोई घटना होना एक बेहद कड़े सवाल जो है वो प्रशासन के ऊपर खड़े करते हैं। प्रशासन के ऊपर बहुत से सवाल हैं। सवाल फिर उन लोगों पर भी हैं जो बड़ी दरगाह के केयर टेकर हैं। बड़ी दरगाह में कौन रहता है, वहाँ इंतज़ाम किसके ज़रिए किए जाते हैं, रखरखाव कौन करता है, और वहाँ अगर 30 से 40 ही पत्थरबाज छिपे हुए थे या फिर वहाँ मौजूद थे और फिर अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, तो क्या बड़ी दरगाह में मौजूद लोगों से, जो प्रबंधक वहाँ के हैं, उनसे पूछताछ नहीं हुई? जी, अमूमन देखिए कि ऐसी सार्वजनिक जगहों पर जो है अमूमन दरगाह जो है एक पूजा स्थल है, एक धर्म की आस्था की जगह है और ऐसे ही जो जगह है उनको ही ढाल बनाया जाता है इस तरह के दंगे भड़काने के लिए, हिंसा जो है उसे भड़काने के लिए ऐसी जगहों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पर जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उनका कहना यह है कि कौन लोग थे, कौन उनके बीच में आए, इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं है, क्योंकि अमूमन लोग जो है इस ऐसे समय पर जो है दरगाहों में या मस्जिदों में जो है अपनी नमाज अदा करने या इबादत करने के लिए जाते हैं और ऐसे में अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो अगर उनके बीच में आ जाए तो उस समय खास तौर पर उनके लिए भी पहचानना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर जो है पुलिस का क्या रुख रहेगा, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह से कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तारियां कितनी जल्दी होती है, जो इसमें दोषी है उन लोगों को कब तक पकड़ा जाता है, इन सारी चीजों पर जो है 30 से 40 लोगों में से क्या एक भी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है हिरासत में कुछ लोगों को लिया गया है सूत्रों के मुताबिक, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर जो है हो सकता है गिरफ्तारी हुई हो लेकिन उसको लेकर जो है अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है नीतीश, नजर आप रखिएगा इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।